नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही फिलहाल में 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात कही थी। अब ऐसे में उनके ऐलान के बाद जो उन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानून वो वापस ले रहे हैं, उसके बाद सरकार की ने इस पूरे कानून को जो है कृषि कानून को रद्द करने के लिए अपना पहला कदम जो है उठा लिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो है इस बिल को पास कर दिया गया है, यानी कृषि कानून को रद्द करने को लेकर कैबिनेट की तरफ से अब मंजूरी मिल गई है। अब इस बिल को संसद में भी जो है भेजा जाएगा, जहां पर इसकी मंजूरी मिल जाने के बाद ये जो तीनों कृषि कानून है इसे परमानेंटली रद्द कर दिया जाएगा। तो इस वक्त ये एक बड़ी और ताज़ा खबर सामने आ रही है कि आपको बता दें कि सरकार के ऐलान के हिसाब से उनका ये पहला कदम जो है कृषि कानून तीनों कृषि कानून को रद्द करने की तरफ उन्होंने उठाया है, जिसके तहत आज हुई कैबिनेट मीटिंग में जो बिल है, जो प्रस्ताव है, उन्होंने रखा था कि तीनों कृषि कानून को जो है रद्द करना है और इस प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब इस बिल को जो है संसद में पेश किया जाएगा, क्योंकि संसद में भी इस बिल को बनाने के वक्त जिस तरीके से मंजूरी चाहिए होती है, उसी वक्त रद्द करने के लिए भी संसद की जो है मंजूरी चाहिए होगी और ऐसे में इसे संसद में दिया जाएगा और वहां पर इसकी मंजूरी मिल जाने के बाद ये तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी मिली है कि इस बिल को रद्द कर दिया जाएगा, वैसे ही आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जो है किसानों को इस दिन को लेकर कांग्रेचुलेट किया, बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से तीनों कृषि कानून वापस हो रहे हैं, अब मुझे भरोसा है कि जो जितने भी किसान हैं वो अपने घर अब वापस लौट सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा और इस बिल को जो है बताया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय ने पीएमओ की सिफारिश पर कानून रद्द करने के लिए इस बिल को तैयार किया है और ऐसे में इसे संसद में ले जाया जाएगा 29 नवंबर को और अगर यहाँ से पास हो जाता है तो तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया जाएगा, जो कि किसान इतने दिनों से मांग कर रहे थे। आपको बता दें जिस तरीके से कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, वैसे ही किसी भी कानून को रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी होती है। ऐसे में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बिल को संसद में दिया जाएगा, जहां से अगर उसकी मंजूरी मिल गई तो तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जून 2020 में नरेंद्र मोदी ने जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने तीनों कृषि कानून को वो लेकर आए थे। उस वक्त भी इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये बिल पास हो चुका था। साथ ही साथ आपको बता दें कि 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इस बिल को जो है लेकर आया गया था और इसके साथ ही साथ जो है इस बिल के आने के बाद ही 26 नवंबर को जो है किसान संगठन ने इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया और पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों से आकर वो दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो गए और उसके बाद उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो इतने दिनों से जो है पूरे 26 नवंबर को आपको बता दें कि 1 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कह दी कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर राकेश टिकैत का भी बयान जो है सामने आया है। राकेश टिकैत ने भी अपने बयान में कुछ ऐसा कहा है जो कि आप कह सकते हैं कि वो शुरू से इस चीज़ को लेकर तो बात नहीं कर रहे थे, बट अचानक से जब ये कृषि कानून जो है ये वापस लेने की बात हो गई, अब उन्हें लग रहा है कि आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, तो ऐसे में वो नए मुद्दे उठाकर लेकर आते हैं, जिसमें अब वो एमएसपी का मुद्दा उठाकर लेकर आए हुए हैं और उनका ये कहना है, उन्होंने कहा है कि वो जो भी प्रस्ताव मतलब जो घोषणा की गई है उसके हिसाब से प्रस्ताव ला सकते हैं और एमएसपी और 700 किसानों की मृत्यु का जो हर्जाने मुआवजे की जो बात हो रही है उसे भी सरकार को मानना पड़ेगा, उसे लेकर सरकार बातचीत करनी चाहिए और अगर 26 जनवरी से पहले जो है अगर सरकार इसको लेकर बात करती है और हमारे बात को मान लेती है तो किसान अपने घर चले जाएंगे। साथ ही साथ जब उनसे चुनाव के विषय में पूछा गया कि आखिर चुनाव को लेकर उनकी क्या मंशा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक नए मुद्दे जो है राकेश टिकैत लेकर आ रहे हैं, एमएसपी का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। अब वो जो है 700 किसान मरे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कहा है मुआवजा देने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने इन जो किसान हैं इनके मेमोरियल को बनाने के लिए ज़मीन भी मांगी है और इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर भी अपनी आपत्ति जताई है और साथ ही कहा कि जितने भी किसानों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज हुए थे उन सभी एफआईआरों को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब कृषि कानून को लेकर ये तकरीबन 9 महीने से ज़्यादा से सारे किसान आंदोलनरत थे, अलग अलग जगहों पर ये आंदोलन कर रहे थे और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे और आखिरकार जब इनकी मांग पूरी हो गई, आखिरकार जब उनकी मांग को मान लिया गया, इसके बावजूद राकेश टिकैत जो है वो इसको लेकर ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो है इसके बाद नए नए मुद्दे उठाकर लेकर आए, एमएसपी का मुद्दा उठाकर लेकर आए, उनको कई सारे बिलों से भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे
हमारे साथ बैठे और इसे लेकर बातचीत करें, उसके बाद ही जो है किसान वापस जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को लेकर जो है 26 जनवरी तक का वक्त अब दे दिया है कि अब 26 जनवरी तक अगर सरकार हमारी बातों को, हमारे प्रस्ताव को, जो नए प्रस्ताव वो लेकर आए, उन प्रस्तावों को अगर मान जाती है तो फिर किसान वापस चले जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस वक्त जो नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये बात कही थी कि तीनों जो कृषि कानून है इसे वापस लिया जाएगा। जिस कृषि कानून को जो फार्मर्स है, जो किसान है, काला कृषि कानून बताकर आंदोलन कर रहे थे, तो जब इसको वापस लेने की बात हुई उसके बावजूद जो है राकेश टिकैत का बयान के बाद एक सामने आया था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि वो जो है अभी भी जो जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को अभी रद्द नहीं किया जाएगा, किसान आंदोलन आगे भी चलते जाएगा। उन्होंने कहा था किसान आंदोलन की खूबसूरती है ये कि यहाँ पर किसी एक झंडे को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ पे रंग बिरंगे झंडे होते हैं और एक एजेंडा होता है। और ऐसे में एमएसपी का मुद्दा भी वो लेकर सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने महापंचायत रखी थी लखनऊ में, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप रखी। ऐसे में एक तरह से एक पॉलिटिकल रैली है, क्योंकि जो मेन किसान थे जिनकी यही मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाए, वो मांग तो उनकी पूरी हो गई, तो वो किसान खुश हैं। लेकिन जो ढोंगी किसान हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रोटियां अपनी सेकती हुई नजर आ रहे थे, जैसे राकेश टिकैत जो है वो आंदोलन खत्म होने से इतने डर गए कि आखिर उन्हें फिर फुटेज कैसे मिलेगा, आखिर जो है उन्हें इंपॉर्टेंस कैसे मिलेगा। तो इस तरीके के लोग जो है इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करते हुए नजर आए। शुरू से जो है इन्होंने किसानों का इस्तेमाल किया इस राजनीति को करने के लिए। तो ऐसे में उन्होंने महापंचायत रखी। अब आने वाले जो 29 नवंबर है उस दिन जो है ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि इस दिन जो है 60 ट्रैक्टर के साथ हम रैली निकालने वाले हैं। तो रैली भी निकलेगी, तो जहाँ पर आप देखते हैं हजारों और लाखों की तादाद में ट्रैक्टर से रैलियाँ निकाली जाती थी किसान आंदोलन के वक्त, जो उस वक्त शुरुआत में चला था कृषि कानून को लेकर। लेकिन जैसे ही कृषि कानून जो है रद्द करने की बात हो गई है, नरेंद्र मोदी ने बात कह दी है कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया जाएगा, वैसे ही टिकैत जो है अब एक तरह से पॉलिटिकल रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जहां पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर निकलते थे, उन्होंने कहा है कि 60 ट्रैक्टर को लेकर वो रैली निकालेंगे। यानी इससे ही आप समझ जाइए कि जो मेन किसान थे वो अपने घर जाने के लिए अब तैयार है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था, उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी, वो पूरी हो गई है। लेकिन राकेश टिकैत अब भी जो ये कहते हैं कि मैं किसानों का नेता हूँ, वो किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो इतने दिन से जो किसान अपने घरों से दूर है, जो इतनी दिन से जो है बरसात की मार, धूप की मार, अभी इस वक्त जैसे मौसम है ऐसे ठंड की मार जो है झेलते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसान नेता हूँ और किसानों के बारे में सोचता हूँ, वो व्यक्ति किसानों के बारे में तो दरअसल सोच ही नहीं रहा है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगा हुआ है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगा हुआ है। और यही कारण है कि जब जो इनका मेन मुद्दा था, क्योंकि इससे पहले इन्होंने इसे लेकर कोई बात ही नहीं की थी, इनका शुरू से एक मुद्दा था 3 कृषि कानून को वापस लेने का। और जब वो 3 कृषि कानून वापस हो गए, इसके बावजूद भी ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद भी इनके पेट में दर्द हो रहा है और ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि नए नए मुद्दे उठाकर ले आए, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। और किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा था जिसे लेकर सरकार को घेरा जा सकता था। यही राकेश टिकैत है जो कि एक धार्मिक मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि एक भूल कमल का फूल, उत्तर प्रदेश के जनता ने जो है बीजेपी को वोट देकर गलत किया, बीजेपी को जो है दोबारा से वोट नहीं डाले, इस तरीके के स्टेटमेंट वो देते हुए नजर आ रहे थे। यानी उनकी जो लड़ाई थी वो कृषि कानून को लेकर या सरकार को लेकर नहीं थी, उनकी जो लड़ाई थी वो थी पॉलिटिकल एक एजेंडा लेकर कि बीजेपी के खिलाफ उन्हें लड़ना है, बीजेपी के जो है उन्हें जीतने नहीं देना है। उत्तर प्रदेश को उन्होंने जो है मेन टारगेट बनाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी सीटें होती है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो बाजी मारता है वो आने वाले वक्त में राजनीति रूपरेखा का जो एक कह सकते हैं आलंकन करता है। तो ऐसे में राकेश टिकैत ने एक अलग अलग मुद्दा उठा लिया। 700 किसानों के फैमिली को मुआवजा देने की बात कही। संजय राउत भी इनका समर्थन करते नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आप पीएमओ फंड में जो है पीएम केयर फंड है, जो वहाँ पर बेहिसाब पैसे पड़े हुए हैं, तो उसमें से नरेंद्र मोदी जी इस जो 700 किसान है उन्हें मुआवजा दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सारे लोग एक के बाद एक मुद्दा जो ये लेकर आ रहे हैं उस पर इनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और राकेश टिकैत जो है टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। अब एक नया मुद्दा वो लेकर आए एमएसपी का और मुआवजे का। और उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसे मान लेती है, 26 जनवरी से पहले मान लेती है, तो फिर ये वापस चले जाएंगे। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बाई चांस अगर सरकार मानती भी है तो क्या राकेश टिकैत वापस जाते हैं, क्या किसान वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये जो है इनकी ये मांगे नहीं थी। ये मांग जो है वक्त के साथ ही अपनी मांगे बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक ये आंदोलन करते रहे, उन्हें एक ना एक एजेंडा मिलते रहे और इसी के जो जरिए है वो इस आंदोलन को कंटिन्यू करें। लेकिन जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बात कही थी कि वो 3 कृषि कानून को वापस लेने वाले हैं, तो उन्होंने इसको लेकर आज पहला कदम बढ़ा दिया है। आज कैबिनेट में हुई मीटिंग में उन्होंने इस बिल को दिया, जहां पर कृषि कानून को रद्द करने की बात कही। कैबिनेट ने उसे पास कर दिया है और 29 नवंबर को उसे संसद में भी जाया जाएगा, जहां पर शीतकालीन सत्र की शुरुआत
शुरुआत हो रही है और संसद में इसको पास कर देने के बाद इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा, जैसे कि किसानों की मांग थी। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है काफ़ी खुश हैं और उन्होंने कहा है कि अब किसान अपने घर वापस जा सकते हैं। उनको बधाइयाँ दी हैं और एक के बाद एक इस तरीके से जो है जो मेन किसान है, जो सच के जो किसान है, वो काफ़ी खुश है इस बात से कि आखिरकार जो कृषि कानून, जिसे काला कानून बता रहे थे, उसे रद्द किया जा रहा है। लेकिन कुछ किसान नेता है जैसे राकेश टिकैत जैसे लोग, वो अभी भी अलग अलग मुद्दे लेकर सामने आ रहे हैं जिससे सरकार को घेरा जा सके। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।